तो 2 साल मैंने 11वीं में तैयारी करी, 12वीं में तैयारी करी। 11वीं 12वीं मैंने वहाँ पे बहुत रगड़ के तैयारी करी है यार, मतलब बहुत रगड़ के। पता नहीं, मैं जब यहाँ पे बताता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है फेंक रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि यार फालतू एग्जैजरेट कर रहा है। मुझे पता है, मेरी आत्मा को पता है मैंने किस लेवल की तैयारी करी है वहाँ पे, मतलब किस लेवल की पढ़ाई करी है। बहुत मेहनत करी है यार, बहुत मेहनत करी है, मैं दिल से बोल रहा हूँ। बहुत मैंने जीवन में कभी इतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी मैंने 11वीं 12वीं में करी थी वहाँ पे। पागल हो गया था यार मैं ऐसा था कि मेरे को नींद से मेरे को ऐसी नफरत थी कि मैं ऐसे बाम लगा के और ऐसे रुमाल बांध के पढ़ाई करता था। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है? ये सब पढ़ाई वढ़ाई से बहुत ऊपर की चीज बता रहा हूं। तो मेरे को ऐसा होता था कि यार 4 घंटे ही सोऊंगा बस, जिससे बचे हुए जो 20 घंटे हैं उसमें पढ़ाई कर लूं। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, है ना? बस वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं थी, पर अपनी तरफ से ऐसा था जितनी बुक्स मिलती थी मैं सॉल्व करते रहता था। गलती मैं ये करता था कि मैं सॉल्व करता रहता था, जो डाउट आते थे उसको इग्नोर कर देता था, बस जो आ रहे हैं वो करते रहता था। ऐसी गलतियां मैंने बहुत करी, पर अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हो रहा था ना यार, अपनी तरफ से मैक्सिमम दिया मेरी जान, मैक्सिमम दिया मैंने। पागलों की तरह पढ़ता था मैं 10-10 दिन तक नहाना भूल जाता था, गंजा हो गया था मैं, बाल उड़ा दिए थे मैंने। अगर तुम अनबर्बाद पढ़ोगे, अनबर्बाद तो नहीं, तुमने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तुम्हारे लिए, जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा उससे पैसे बनेंगे, उसकी जितनी प्रिंटिंग कॉस्ट है उतनी उसकी कॉस्ट, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसमें मैंने वो चीजें लिखी हैं जो शायद मैं यहां नहीं शेयर कर सकता, कुछ पर्सनल चीजें। तो जो अनबर्बाद में मैंने चीजें लिखी हैं, वो 2 साल जो है ना मेरी जान, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत, जी तोड़ मेहनत करी। 2 साल बाद मैंने जब जेई मेंस का एग्जाम दिया, तो जेई मेंस में तो मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए, अच्छी खासी रैंक आ गई, पर जेई एडवांस के एग्जाम में मैं फेल हो गया, फेल हो गया मैं। मेरे को आईआईटी नहीं मिली। मेरा सपना था, मेरे को आईआईटी खड़गपुर जाना है, सपना था। मतलब मैं ऐसा था, मैं कभी आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने, तो हर नोट्स पे मैंने ऐसे आईआईटी खड़गपुर लिखा रहता था कि मेरा एम है आईआईटी खड़गपुर। नहीं जा पाया, बहुत रिग्रेट, बहुत रोया था उस दिन, बहुत रोया था। फिर मेरे को एक कॉलेज मिला जेई मेंस के थ्रू। जेई मेंस के थ्रू, अगर आपने वो ऑल अबाउट जेई वाली वीडियो देखी हो जो मिशन जीत पे निकाली थी, जेई मेंस के थ्रू मेरे को ट्रिपल आईटी वडोदरा मिला। मैं वहां पे गया, इतना लेविश कैंपस नहीं था, इतना बड़ा कैंपस नहीं था। तो वहां पे मैं क्या करता था ना, हमारा बहुत गांव में जाके कैंपस था, तो गांव में क्या होता है कि छोटा सा कैंपस है और आसपास खेत ही खेत है। तो मैं ना ऐसे, मैं तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ, मैं जब वहां कॉलेज में गया ना तो मेरे को ऐसा लगा कि यार शोभित, तूने 2 साल इतनी मेहनत करी और तेरे को ये मिला, ये मिला तेरे को शोभित। 2 साल मेहनत करी है तूने, 2 साल तूने ना कभी क्या कहते हैं कहीं पार्टीज में गया, ना मैंने कोई स्कूटी वूटी भगाई इधर उधर, ना मैंने लड़कीबाजी करी, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, ना मैंने कभी जीवन में कभी एल्कोहल और ये सब होता है बच्चों के, मतलब मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं तुम्हें, कभी इन चीजों में नहीं गया मैं, कभी सुट्टेबाजी वगैरह में नहीं गया है, कभी मैं इतनी मूवीज कभी नहीं, 1-2 मूवीज पूरे 2 साल में देखी होंगी, शादी ब्याह में नहीं गया मैं 2 साल। मुझे ऐसा लगता था कि यार शोभित, ये 2 साल तूने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट तेरे को ये मिला। मैं ऐसे ग्राउंड में जा जाके, पता है, मतलब जो ग्राउंड होता है तो ग्राउंड में पत्थर वत्थर रखे होते हैं, उसके पीछे जाके बैठ के रोता था। मेरे को ऐसे कहते हैं ना, दुख होता है जब तो इंसान रोता है, वैसे रोता था कि यार क्या हो रहा है यार जीवन में, यार क्या हो रहा है। ना अच्छा कॉलेज मिला, मतलब कॉलेज अच्छा था उसका मतलब नहीं है, कैंपस लाइफ है ना, छोटा कैंपस था, ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या हुआ इतनी मेहनत करने का फायदा। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं ना, आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे सारी डॉट्स कनेक्ट होती हुई दिखती है ना। स्टीव जॉब्स की एक लाइन थी जो शायद आपने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, सुनियो, सारी डॉट्स कनेक्ट होती हुई दिखती हैं यार। शायद मैं इसलिए आईआईटी में नहीं गया क्योंकि जब मैं इस कॉलेज में गया तो इस कॉलेज में मेरे पास खाली टाइम बहुत मिला। अगर मैं आईआईटी में चला जाता, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं अब सही हो गलत हूं,
और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अगर आईआईटी में चला जाता तो मेरे को वो लेविश कैंपस लाइफ मिल जाती, मैं उसी में इतना बिजी हो जाता कि मैं शायद कभी चैनल ही नहीं खोल पाता। इस कॉलेज में आया तो मेरे को अंदर से दुख था, अंदर से एक रिग्रेट था। उस रिग्रेट में मैंने यूट्यूब चैनल खोला, एक छोटा सा स्टेप लिया। वो यूट्यूब चैनल शुरू में नहीं चला, फिर धीरे धीरे चला। 4 साल बाद वो यूट्यूब चैनल अच्छा चल गया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू करा मैथ्स, फिर नेक्स्ट टॉपर्स आ गया। नेक्स्ट टॉपर्स के बाद तुम सब लोग मुझे मिल गए हैं, इतने प्यारे प्यारे से तुम सब लोग मिल गए। तो आज मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं मुझे ऐसा लगता है कि यार जो हुआ सही हुआ, जो हुआ सही हुआ। शायद वो 2 साल की जो मेहनत थी ना, वो 2 साल की जो मेहनत थी वो ऊपर वाला लिख रहा था, ऊपर वाला लिख रहा था कि इसने ये मेहनत करी है। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया, चैनल खोला, तो वो जो मेहनत करी मैंने चैनल पे भी लगती है यार, बहुत टाइम लगता है। तो वो जो मैंने चैनल पे मेहनत करी, वो सारी मेहनत जो ऊपर वाला लिख रहा था, और वो सारी मेहनत का जो उन्होंने घड़ा ऊपर वाले ने बना रखा था ना, वो नेक्स्ट टॉपर्स बना के वो घड़ा फोड़ दिया कि ले अब तेरे लिए हमने नेक्स्ट टॉपर्स बना दिया, तेरे को हमने इंडिया का बेस्ट टीचर बना दिया मैथ्स का। वो घड़ा ऊपर वाले ने, आज देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, और ये रियल बच्चे हैं, बॉट नहीं है ये। अभी हमने पोल लिया 1,10,000, अगर इसमें से 30-40,000 बॉट भी उन्होंने भेज दिया किसी ने, रियल बच्चे हैं 1 लाख बच्चे। मतलब मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। बस मेरे को ये है कि, और मैं इतना अच्छा टीचर भी नहीं हूं यार, मेरे से अच्छे अच्छे बहुत टीचर्स पढ़े हैं, बहुत टीचर्स हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, बहुत अच्छे टीचर हैं, मेरे को पता है। बस ये कि बच्चे मेरे से कनेक्ट कर जाते हैं, बच्चे जो मैं पढ़ाता हूं शायद आपको समझ में आ जाता है। तो जो मैं मेहनत उस समय कर रहा था, उस मेहनत का मेरे मन में फल था। उस मेहनत का मेरे वो जो कर्म है, मैं उस समय 2 साल कर रहा था, जो 3 साल फिर यूट्यूब पे मैंने मेहनत करी, वो जो कर्म मैं कर रहा था, मेरे दिमाग में उसका फल था कि मेरे को आईआईटी मिलना चाहिए। ऊपर वाले ने कुछ और सोच रखा था, ऊपर वाले ने सोच रखा था तेरे को आईआईटी से भी कुछ और बड़ा देंगे, आईआईटी से भी कुछ और अच्छी चीज देंगे। आज ऊपर वाले ने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं आईआईटी में जाके सेमिनार दे रहा हूं। आईआईटी खड़गपुर में मैं गया आज से 2 साल पहले। आईआईटी खड़गपुर तो ड्रीम कॉलेज था मेरा, जिसमें मैं एडमिशन चाहता था, उसमें मैं जाके सेमिनार दे रहा हूं, उनके बच्चों को मैं जाके गाइड कर रहा हूं। सोचो, फिर मैं कह रहा हूं घमंड की बात नहीं है यार, मैं बिल्कुल घमंड नहीं कर रहा हूं, बस मेरे को यह है कि मैं तुम्हें उस चीज से मोटिवेट करना चाह रहा हूं कि अभी मैं रिसेंटली आईआईटी पटना गया। तुम सोचो पॉइंट को, कि मेरे दिमाग में उसका फल था कि मेरे को आईआईटी मिलना चाहिए। भगवान ने सोचा था कि नहीं, तेरे को कुछ और उससे बड़ा देंगे, कुछ और उससे ऐसा देंगे। आज 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 मेरे को ये सौभाग्य मिला है, मेरे को ये मौका मिला है कि मैं आप सभी बच्चों के लिए मिशन जीत ला पाऊं। सोचो तुम, अरे तुम मानोगे नहीं मेरी जान, इतने महंगे टीचर्स होते हैं जेईई नीट के, मेरी हालत खराब हो गई उन टीचर्स से नेगोशिएट करते करते। बहुत पैसा लेते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, बहुत बड़े टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, 10-10 साल 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं वो टीचर एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट हैं। उन्होंने रैंक्स, जो रैंक हम सोचते हो ना, 150 रैंक, 100 रैंक, 10 रैंक, 5 रैंक, AIR5, AIR6 जेई में, नीट में, वो रैंक्स उन्होंने पढ़ा रखी है। मैं उन टीचर्स से बैठ के डिस्कशन कर रहा हूं, और वो टीचर्स मैं आपके लिए ला पा रहा हूं। बिल्कुल घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं, आज जो तू मेहनत कर रहा है, आज जो तू मेहनत कर रहा है, कैसा भी एग्जाम जाए, मेरा आईआईटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर क्या मेरी मेहनत खराब गई? बिल्कुल नहीं गई। वही सारी मेहनत जो है ऊपर वाला लिख रहा था, और उसने सही टाइम पे, राइट टाइम पे मेरे को उसका फल दे दिया कि मैं आज इतने सारे बच्चों को गाइड कर पा रहा हूं। मेरे पापा कहते हैं कि यार शोभित, जेईई नीट जिसकी कोचिंग के लिए हम दर दर भागते थे ना, जब हम कोटा में जाते थे, आज वही कोटा के टीचर्स जो है ना, जिनके सामने मैं ऐसे हाथ जोड़ता था, जिनके सामने मेरे पापा और मम्मी ऐसे हाथ जोड़ते थे कि प्लीज सर बैच में पढ़ा लो, वो टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी हैं। वो टीचर्स भी हमारे साथ मैसेज करते हैं हमें, वो लोग भी हमें मैसेज करते हैं जिनसे हम मिल भी नहीं पाते थे जब मैं एज अ स्टूडेंट था। मेरे पापा कहते हैं ये सब इन बच्चों की वजह से हुआ है। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सब पढ़ाई से ऊपर है, ये सब पढ़ाई से ऊपर है। क्या तू आज जो मेहनत कर रहा है ना, मैथ्स का एग्जाम कैसा भी जाए फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स का एग्जाम कैसा भी जाए, बहुत बेकार तो नहीं जाएगा, पक्की बात है। और ऐसा भी नहीं है
ऐसा भी नहीं मैं ये बता रहा हूं कि खराब जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा मैथ्स का एग्जाम, बट इन केस 1% मान ले, 1% चांस मान ले, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा, मैं तेरे को गारंटी देता हूं, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आसान एग्जाम आएगा और तूने बहुत मेहनत करी है यार। हम लोगों ने 14 दिन मेहनत कर रहे हैं हम यार, पागलों की तरह। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ता है 5 घंटे? नहीं पढ़ता कोई भी, नहीं पढ़ता कोई भी। हमने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर लिए हैं, तो हमने अपनी तरफ से कर्म पूरा कर दिया है, हमने अपनी तरफ से। और अभी तो बचा है, अभी तो क्या 12 तारीख है, हमारे पास 4 दिन और बचे हैं, 4 दिन और मेहनत करेंगे यार। 15-16 में भर भर के पढ़ाई करेंगे, 15-16 में जो महा मैराथन है 2 दिन, भर भर के पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट लगा देंगे। फिर भी इन केस 1% मान ले पेपर नहीं अच्छा गया, कोई बात नहीं यार, अरे कोई बात नहीं यार, क्या पता कुछ और अच्छा सोच रखा हो। अरे एटलीस्ट मेहनत करना तो सीख गए, एटलीस्ट मेहनत करना तो सीखे। एटलीस्ट 5 घंटे बैठना, एटलीस्ट 6 घंटे बैठना, 7 घंटे बैठना है, ये चीज तो समझ गए, ये चीज तो सीख गए हैं, बस ठीक है। भैया यार पापा बोलेंगे भैया कम नंबर आए, मम्मी बोलेंगे कोई बात नहीं, 4 दिन डांट सुन लेंगे, कोई बात नहीं। अपने अंदर से तो पता है ना तूने मेहनत करी। मेरे को भी खूब रिश्तेदारों ने बोला बर्बाद कर दिया 6 लाख रुपए, बर्बाद कर दिया 7 लाख रुपए, 2 साल बर्बाद कर दिया, इससे बढ़िया तो दिल्ली में रहता, सस्ते में हो जाता, यही तो इसका वैसे भी नहीं निकला तो दिल्ली में ही रह लेता। खूब बोला रिश्तेदारों, खूब बोला। आज वो रिश्तेदार है, उनके बेटे बेटी हमसे पढ़ रहे हैं, आज वो रिश्तेदार है हमें फोन करते हैं कि बैच का एक्सेस दिलवा दो। टाइम पलटते हुए देर नहीं लगती। फिर बोल रहा हूं मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। पॉइंट इज बोलेंगे खूब लोग, बोलने दे यार। तुझे अंदर से पता है तूने मेहनत करी थी, तुझे अंदर से पता है तूने अपनी तरफ से बेस्ट दिया था, बस। तूने 14 दिन, हाँ अगर मक्कारी करिए फिर तो बात अलग है, मक्कारी करिए फिर तो बात अलग है। क्या तूने ये जो आखिरी का टाइम था, इस आखिरी के टाइम पे अपना बेस्ट दिया? क्या तूने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, खूब 14 दिन 15 दिन 16 दिन लग के मेहनत करी? इफ द आंसर इज यस, नहीं मैटर करते कितने नंबर आ रहे हैं, नहीं मैटर करते कितने नंबर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है बेकार आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे यार, ठीक है शायद 1% 100/100 ना आए, नहीं मैटर करता। तूने मेहनत करनी सीखी ना, बस बस। समझा? समझी? समझ गई बात को? डरना नहीं है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है बस। अब इसके बाद जैसा भी पेपर आए, जैसा भी पेपर आए, अपना बेस्ट लिख के आएंगे और आके बात खत्म। बिल्कुल टेंशन मत लियो। मैंने देखा है लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर बच्चे आते हैं। देखो यार मैथ्स का पेपर जो है ना, मैं ये नहीं बोलता हूं मैं मैथ्स का पेपर लीक कर दूंगा, ये सब बहुत खराब वर्ड है। मैं अपनी तरफ से बस पढ़ाऊंगा, मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाऊंगा। बच्चे बोल देते हैं लीकर लीकर, ये सब फालतू बातें हैं। मैं तो बस अपनी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पढ़ाता हूं। हाँ उनमें से सवाल उठ के आ जाते हैं, बात अलग है। पॉइंट इज मैंने लास्ट ईयर भी देखा, उससे लास्ट ईयर भी देखा है। जैसे कई बार साइंस का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, लास्ट ईयर हुआ था इंग्लिश का एग्जाम, मुश्किल आ गया था, तो बच्चे आके टीचरों को गाली दे रहे थे। नेक्स्ट टॉपर नहीं, बाकी सब टीचरों को भी, ये टीचर खराब है, ये टीचर खराब है, इसने जो पढ़ाया वो नहीं आया जो पढ़ाया। अरे ये सीखा है तूने, ये सीखा है तूने? जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर ने ना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारे टीचर्स की बात कर रहा हूं, जितने भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। आसान बात नहीं होती है 14-15 दिन 16 दिन लग के पढ़ाना, 5-5 घंटे 6-6 घंटे। और टीचर्स भी क्लास ले रहे हैं मैथ्स की, बहुत सारे टीचर हैं, छोटे छोटे टीचर्स भी हैं काफी बेचारे, जो शायद 20-20 25-25 100-100 लाइव वॉचिंग पढ़ा रहे हैं। हर टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, तो किसी भी टीचर को ना बुरा मत बोलना मेरी जान, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है। उस टीचर ने अपना बेस्ट दिया है, उस टीचर ने अपनी तरफ से बेस्ट तेरे को पढ़ाने की कोशिश करी। और मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं, जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं। पेपर कैसा भी जाए, आके टीचर को बस एक थैंक यू बोलना है। मैं अपना नहीं, मेरे को मत बोलना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं यार, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो शायद बहुत कम वॉचिंग भी पढ़ा रहे हैं। मान लो अगर आप उनसे भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ो यार, एट दी एंड तेरे को पढ़ाई मिलनी चाहिए, किसी से भी पढ़ो। जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का एग्जाम दे के आओगे, आके उस टीचर को थैंक यू जरूर बोलना, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, हम दोनों मिलके मेहनत करनी सीखी, अब एग्जाम जैसा भी जाए
अब एग्जाम जैसा भी जाए, नंबर जैसे भी आए, फर्क नहीं पड़ता। तो उस टीचर को थैंक यू बोलना। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी से भी पढ़ रहे हो, पूरे यूट्यूब पे या फिर ऑफलाइन भी किसी से पढ़ रहे हो, तो आके एक बार उस टीचर को, उस मैम को, उस सर को एक टेक्स्ट मैसेज करना, थैंक यू सर आपने बहुत हेल्प करी, या थैंक यू मैम आपने बहुत हेल्प करी। बच्चे पता नहीं क्या है आजकल, क्या है, कुछ हैं, कुछ ज्यादा नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हैं जो गाली गलौज करते हैं आके। यार अरे टीचर ने तो अपनी तरफ से मैक्सिमम पढ़ा दिया ना, टीचर ने तो अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया ना। ठीक है, ठीक है, हम नहीं बोल रहे, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता ही नहीं यार कि भैया पेपर लीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे यार पागल हो क्या, सीबीएसई पेपर सेट करती है अपने आप, इतने हिसाब से सेट करती है। हाँ, कॉन्सेप्ट जितने आ रहे हैं वो सारे मैं पढ़ा दूंगा,